नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है कैलेंडर। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि आपका जो कि 26A प्रश्नमाला 26A और प्रश्नमाला 26B में जितना भी प्रश्न था टोटल बतला दिया था, है ना। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं भाई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके जो कि वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया ना, इसको चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी चैप्टर अगल में बस बताते हुआ रहा यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो वहाँ से भी आप जो कि देख सकते हैं। तो और हमने क्या बताया था पिछले क्लास में कि जो नेक्स्ट क्लास होगा तो वो अतिरिक्त प्रश्न का तो लेकर के आ गया मैं आपके लिए अतिरिक्त प्रश्न। तो इसको स्टार्ट करता हूँ एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो देखिए, कहता है कि हर वक्त का तूफान ठहरेगा, कि हर वक्त का तूफान ठहरेगा, तेरी मंजिल भी रोशन होगी। तू खुद से तभी जीतेगा जब सारी दुनिया तेरी दुश्मन होगी। तो देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक कैंटीन को, ठीक है, 7 दिनों के लिए ये 84 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता है। कैंटीन है वहाँ पे 7 दिन में 84 किलोग्राम जो कि गेहूं खपत हो जाता है, इसलिए आवश्यकता है। कहता है कि मई एवं जून माह के लिए उस कैंटीन को कितने जो कि गेहूं की आवश्यकता होगी, मई और जून। कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहाँ देखिए 7 दिन के लिए 7 दिनों के लिए 84 किलोग्राम। तो हम एक दिन अगर निकालना है तो हम कह सकते हैं कि 84/7 कर दें, है ना। हमें मई और एक दिन निकल गया ना। अब मई और जून निकालना है तो मई और जून का महीना देखिए कितना का होता है, तभी तो आपको बनेगा ना। तो मई का होता है महीना भाई 31 और जून का महीना होता है 30। तो 31 और 30 जुड़ेगा तो 61। तो बस 61 से आप मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, 61 दिन हो जाएंगे। क्लियर है। तो 7 से कटा लीजिएगा, ये 7 से कटा लीजिएगा, 7 का 7, 7 दूना 14, 12 का 12 करीब 2 तो चल 1 12 72, 1 हो जाएगा 73, यानी 732 किलोग्राम जो कि गेहूं की आवश्यकता होगा, ठीक है। चलिए होगी। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक रेड कलर का एक जो कि ये बाउंड्री खींच दिया, यानी कि इसको क्रॉस का चिन्ह दिया। क्रॉस का इसलिए दिया गया कि यहाँ पे आप जा करके देखिए ना, बुक में देखिए यहाँ पे 1992 दिया गया, ठीक है। और सॉल्यूशन में भाई आपका 1999 से सॉल्यूशन किया, इसलिए हमने इसको क्रॉस का चिन्ह लगा ताकि आपको भी 1999 करके जो आगे बढ़े, क्योंकि 92 की जगह तो आंसर नहीं आएगा ना। चलिए देखिए, कहता है सुरेश का जन्म जो है ना 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। सुरेश का जो कोई दिक्कत हुआ था। कहता है कि शशिकांत ने सुरेश से 6 दिन पहले जन्म लिया था। कहते हैं शशिकांत है वो सुरेश से 6 दिन पहले जन्म लिया था। तो उस साल का है ना स्वाधीनता दिवस रविवार को था। तो शशिकांत का जन्म किस दिन जो कि हुआ था। देखिए ये सब आपको माइंड है, ये सब जो है ना अटकाने के लिए दिया गया, ये सब अटकाने के लिए दिया। बस ये देखना है कि शशिकांत का जो जन्म है वो सुरेश से 6 दिन पहले हो गया। तो 6 दिन पहले कर दीजिए, बाकी बना लीजिए। तो ये देखिए अक्टूबर है, 4 अक्टूबर है ना, ये 4 अक्टूबर है, और आपका अक्टूबर का महीना होता है 31 दिन का, ठीक है। अब बताए 6 दिन पहले जाइएगा तो 31 और 6 दिन पहले जाइएगा तो आप कह सकते हैं भाई 29, यानी कि सितंबर में घुस जाएंगे। तो 29 सितंबर को शशिकांत का जन्म हुआ था, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, अंतर यहाँ नहीं भाई, डेट है ना, ये कैलेंडर है ना। 29 तारीख फिर हो जाएगा 30 तारीख, फिर हो जाएगा 31, फिर होगा 1 2 3 4, इस प्रकार से 6 को हो जाएगा ना। 6 दिन पहले भेज दिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दिन पर तो हो जाएगा 29 सितंबर, ठीक है। तब हो गया आपका कहानी खत्म। 29 लिख दीजिए और सितंबर लिख दीजिए, ठीक है। तो 29 सितंबर 1999, बस इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दिमाग कुछ कहाँ लगाना। तो 7 से डिवाइड कर 7 चौका 28 गया, कहानी बचा 1, तो 1 सक्सेसफुल को लिखना। और सितंबर का कोड भी हमने भाई आपको बताया था 6 होता है। सितंबर का कोड हमने बताया था 6 होता है, तो 6 लिख लिया। प्लस 1900 का कोड तो कुछ होगा नहीं, तो 19 का कोड कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ 99 का कोड तो होगा ना। 99 का कोड कैसे पता करेंगे, क्योंकि वो तो याद करवाए नहीं। तो बस 28 का पहाड़ा, तो 28 या 84 होता है, तो इससे कम बस 84 है ना। तो कितना कम है ये देख लीजिए, 84 6 90 है ना, 9 6 और 9 6 15 कम है। 15 का कोड बताइएगा तभी जो कि आपका जो कि बनेगा, इससे भाई नहीं बनेगा, ठीक है। तो 15 का कोड होता है 4, क्या होता है 4, ये 5 में से घटाएगा 4 ना, इस प्रकार से हमने कोड याद करवाया था। अब 6 1 7 हो गया, 7 4 11 बोलिए, या फिर 7 गया तो गया, कहानी खत्म। 4 बचा शेष, तब 4 को हमने कौन सा दिन लिखा था, बुधवार, तो राइट आंसर हो जाएगा बुधवार हो जाएगा, ठीक है। या है ना, या फिर ये 7 को खरला कीजिए, 4 ऐसे बोलिए, या फिर 7 4 10 को ये 7 4 11 को भाग दे दीजिएगा भाई,
ये 11 को आप भाग दीजिएगा अगर 7 से तो भी आपका 4 शेष बचेगा। आपका मर्जी जितना, लेकिन आपको फास्ट चलना है, ठीक है। तो आपका बुधवार राइट आंसर इसका हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो कि ना पूछा गया है, ध्यान में रखना, अतिरिक्त प्रश्न नहीं पूछा गया है प्रीवियस से। क्लियर। ये देखा था कि 5 मार्च 1999 को अगर शुक्रवार था कोई दिक्कत नहीं था, तथा कहता 5 मार्च 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन हो, बिल्कुल बताना है, ठीक है। तो हमें ये आपको देखना ही नहीं है, ये था तो था, हमें ये वाला निकालना है। तो 5 मार्च दिया गया, देखिए यहाँ 5 मार्च दिया गया, यहाँ पे लिख लेता 5 मार्च 2000 दिया गया। क्लियर। 2000। अब देखिए 5 तो 7 से डिवाइड लगेगा नहीं, तो इसका मतलब 7, ये 5 जो कि 5 आपका शेषफल है, तो 5 लिख दिया। मार्च में हमने बोला था लेटर को गिन लीजिए 1 2 3 4, तो ये कोड आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो कोड हो गया 4 और 2000 का कोड हमने बताया था -1। क्लियर है। अब देखिए 5 और 9, 9 में से क्या तो बचा 8, अब 7 से भाग दीजिएगा तो बचेगा शेषफल 1। अब 1 जब शेषफल आया तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रविवार होगा ना, क्योंकि 1 पे हमने बताया था रविवार, 1 रविवार, 2 सोमवार, इसलिए 3 है मंगलवार, इस प्रकार से हमने याद करवाया था। तो आपका रविवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेता चलिए ये समझिए तो एक सप्ताह का कितना जो कि भिन्न है ना, भिन्नात्मक भाग 154 घंटे होंगे। अब 154 घंटा हम बोला, ठीक है। तो घंटा बदला कोई दिक्कत नहीं, तो भाई घंटा बोला है तो भी दिक्कत नहीं, तो 154 घंटा है। चलिए 154 घंटा। अब ये एक सप्ताह में होता है 7 दिन, समझिए 7 दिन, और एक दिन में 24 घंटा होता है। बस 7 गुना 24 कर दीजिए तो सबको घंटा, ये 7 दिन को हमने घंटा में कन्वर्ट कर दिया, तो घंटा का तुलना घंटा से कर दिया। कहानी खत्म। भिन्न में पूछा तो भिन्न निकलेगा, ठीक है। तो इधर के कटाइए 7 से 7 दूना 14 हो गया, बचा 1, सब फिर से 7 दूना 14, ये 7 फिर इसको कटाइएगा 2 से कटाएगा 12, 2 से कटाएगा 11, तो 11 बाय हो गया 12 आपका करेक्ट आंसर। तो 11 बाय 12 ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो किसी को यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो ये चैप्टर भी आपका अतिरिक्त प्रश्न जो दिया था ये समाप्त हो गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको भाई समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर समझ में आया तो अब तो लाइक बनता है, क्योंकि आपके पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ बहुत, जो कि शानदार से शानदार जहाँ तक होता है वहाँ तक वो ट्रिक देने का प्रयास करता हूँ। क्लियर है। ताकि आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए और आप जो कि कहीं भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आसानी से जो कि बना सकते, सबसे पहले बना सकते, इसलिए ठीक है भाई। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और भाई अपने मित्रों को भी थोड़ा सा सीखने का मौका दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दे, जितना शेयर कर सकते शेयर कर दें, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो को कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। वो मोटिवेट के कारण जो कि मैं प्रत्येक दिन 8 PM पे जो कि वीडियोज़ अपलोड करने में सक्षम रहता हूँ। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।